पाकिस्तान आज अगर 2 बार भी बैटिंग करता तब भी ये गेम नहीं जीत सकता था। पाकिस्तान ने वापस अपने रंग दिखा दिए, वापस अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें पाकिस्तान की टीम आ चुकी है। और मैच जितना छोटा होगा पाकिस्तान के उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मैच नहीं जीतेंगे। और जो रीज़न है वो ये कि पाकिस्तान के पास वो अटैकिंग बैटिंग नहीं है जो आजकल के मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। और द रीज़न वाई आई एम सेइंग इज़ दिस, क्योंकि पाकिस्तान के T20 क्रिकेट बैटिंग लाइनअप के साथ इशू ये है कि आजकल की मॉडर्न डे T20 टीम एक भी एंकर प्लेयर रखना ठीक नहीं समझती अपनी T20 टीम में। पाकिस्तान की टीम में 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिन जो टीम में खेलेंगे ही खेलेंगे, प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम क्योंकि वो नाम पे चलते हैं, मोहम्मद रिजवान कैप्टन है और उनके वाइस कैप्टन सलमान अली आगा। और ये तीनों अब हमेशा प्लेइंग 11 में रहेंगे और तीनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं। आज जितनी बॉलों का गेम था 42 बॉलों का गेम था, इतनी बॉल तो बाबर आजम और रिजवान को सेट होने में लगती है। तो आज आपको अगर आप 42 बॉलों में 93 रन चेस कर रहे हैं तो आपको ऐसे बैट्समैन नहीं चाहिए, आपको बैट्समैन चाहिए जो पहली गेंद से आके हिट करे। तो ये इशू रहेगा पाकिस्तान की T20 टीम के लिए और इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर 42 गेंदों का मैच हो या 120 गेंदों का। अगर आपके पास 3 एंकर प्लेयर हैं प्लेइंग 11 में, वो भी टॉप 6 में बैटिंग करेंगे, तो आपको ये हमेशा इशू रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बॉल्स जो हैं ये पी लेंगे और उसके बाद बाकी के बैट्समैन पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो अगर स्कोर करने के लिए जाएंगे भी तो मैक्सिमम 160 170 ये इनका मैक्सिमम अपर लिमिट है जो पाकिस्तान क्रिकेट T20 में स्कोर कर सकता है। और आप इनका पास्ट रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब से ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग करना शुरू करी है, अदर देन पाकिस्तान इफ़ दे आर प्लेइंग समवेयर एल्स, इनका एवरेज स्कोर इतना ही रहा है। और सलमान अली आगा जिनको वाइस कैप्टन बना दिया, ये आपको जान के हैरानी होगी कि सलमान अली आगा का आज T20 डेब्यू था। तो जिस आदमी ने आज तक अपनी T20 इंटरनेशनल गेम खेला ही नहीं है, आपने उसे पाकिस्तान का वाइस कैप्टन कैसे बना दिया? यह तो हालत है इनकी मैनेजमेंट की। फिर बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग तो आज ऐसी की है इन्होंने जैसे आंखों पे पट्टी बांध के आए हैं, आंखों पे किसी ने काला कपड़ा बांध दिया और कहा है बस फेंकते रहो, बस फेंकते रहो। वही लेंथ बॉल, वही शॉर्ट बॉल और वही यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं तो फुल टॉस बन रही है। मेरी शिकायत है नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी से। पहली बात, इनके 10 से 15 किलोमीटर पेस कम है और इतने कम पेस पे आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप शॉर्ट बॉल कराएं, क्योंकि 130 128 130 135 पे अगर आप शॉर्ट बॉल फेंक रहे हैं तो बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि वो वेट कर सके और फिर अपने अकॉर्डिंग मन चाहा पूरे किधरी ग्राउंड के किसी भी पार्ट में मार सकता है। अब आप वो शाहीन शाह नहीं है जो 145 पे आगे पहली गेंद फेंकते थे और बैट्समैन अपनी टांगे बचाता था आपसे। और नसीम शाह का भी सेम इशू है, पिछले 2 ढाई साल से इनका पेस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। कुछ गेम तो ऐसे होते हैं जहाँ 130 से ऊपर उठते ही नहीं है ये दोनों बॉलर। और नसीम शाह शाहीन शाह के तो टांग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ACL की इशू थी, बट नसीम शाह का पेस क्यों नीचे ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो आपके पास जब इतना पेस ना हो 130 पे, आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के सामने बाउंसर ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैदा होते ही बाउंस खेलना सीख जाते हैं। 130 पे 8th 9th क्लास में उन्होंने छक्के मारना शुरू कर दिए थे, तो आप 130 से उनको कुछ खास ट्रबल नहीं कर पाएंगे। और नसीम शाह ने और शाहीन शाह अफरीदी ने मैक्सवेल को सेम तरीके की बॉल फेंकी और क्या उधेड़ा है उन्हें, क्या मारा है उन्होंने मैक्सवेल ने। अकेले मैक्सवेल ने ही आई थिंक गेम को एक तरफा कर दिया था। और बैटिंग में पाकिस्तान ने ट्राई करा कि सबको बैटिंग मिले। 42 गेंदों का गेम था, उसमें भी आपके 9 विकेट गिर गए, तो आपने क्या ही किया, आपका टॉप ऑर्डर कम्प्लीटली समेट गया। आपके जो 2 अच्छे बैट्समैन थे जिन्होंने आपको ODI सीरीज़ जिताई, उनको आपने T20 में रखा नहीं। वो आपकी निजी मामले हैं, वो आप सुलटाएं। और फिर इसके अलावा नेक्स्ट गेम में अगर इनको कुछ करना है तो ट्राई करें पहले तो बारिश ना हो। अगर बारिश होगी और गेम छोटा होगा तो ये 10 गेम भी अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे तो 10 के 10 गेम हार जाएंगे। गेम जितना लंबा होगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं पाकिस्तान के जीतने के। और लाइन लेंथ शाहीन शाह और नसीम शाह को यही है कि वापस अपने ODI टिप्पे पे चले जाएं। और पेस तब भी आपका इतना हाई नहीं था, बट आप गेंद को पिच सही, लाइन लेंथ आपकी अच्छी थी तो आपको विकेट मिल रहे थे। अगर आप शॉर्ट पिच बॉल, लेंथ बॉल और ऐसी बॉल कराओगे इस पेस पे तो आपको ऐसे ही मार लगेगी और इससे ज़्यादा मार लगेगी अगर 20 ओवर का, क्योंकि अभी तो आप फ्रेश थे, 2 ओवर कराए आपने। जब 4 ओवर का स्पेल होगा, डेथ में आओगे तो आपकी और पिटाई होगी, और ज़्यादा पिटाई होगी। एक चीज़ और, एक इनके अब्बास अफरीदी खेले आज और मेरे समझ नहीं आई किस किस्म की कप्तानी की है मोहम्मद रिजवान ने। जब आपके
नसीम शाह को पहले ओवर में 17 रन पड़ गए और आपके दूसरे अब्बास अफरीदी ने अच्छा ओवर कराया, 1 ओवर में 9 रन दिए, 2 विकेट लिए, तो उसके बाद आप आखिरी ओवर अब्बास से क्यों नहीं कराया आपने? आप क्यों नसीम शाह की तरफ गए जिसका दिन ही अच्छा नहीं था? उन्होंने 2 ओवर में 37 रन दिए और आखिरी ओवर में 19 रन खाए। तो ये आप परफॉर्मेंस पे गेम चलाएंगे या नाम पे गेम चलाएंगे? मुझे लगता है आखिरी ओवर सिर्फ नसीम शाह का नाम देख के उन्होंने दे दिया उनको, और फिर उसके बाद उसका जो भी था उन्होंने ठीक ठाक पिटाई हुई आखिरी ओवर में। स्टोइनिस ने अच्छा खासा मारा और स्टोइनिस को उन्होंने एक शॉर्ट पिच बॉल दी। स्टोइनिस ने पूरा इंतज़ार करा कि आजा आजा बॉल आजा बॉल आजा, फिर मैं उसके हिसाब से मारूंगा। तो आप 130 के पेस पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को कोई परेशानी नहीं देंगे अगर आप बाउंस ट्राई कर रहे हैं। आपको वापस अपनी लाइन एंड लेंथ पकड़नी होगी जो ओडीआई में थी, और अगले T20 में गेम करना है तो दुआ करें कि मैच छोटा ना हो। अगर छोटा हुआ आप अगले सारे गेम हारेंगे। और आपके बॉलर्स ने मैच ओडीआई सीरीज़ जिताई थी आपको, तो आपको ट्राई करना है कि आप अपना टिप्पा पकड़ लें जो वापस था और उसी टिप्पे पे बॉलिंग कराएं, ताकि आप कम से कम एक मैच तो जीत सके इस सीरीज़ में।